हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए occurring is 0.5 and of B is 0.3. If A and B are mutually exclusive events, then find the probability of neither A nor B occurring. So, key concept of this question is, अगर हम यहाँ पे A and B दो इवेंट्स लें, अगर ये दोनों इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, ये दोनों हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो जाएगा क्योंकि हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के कारण हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए हमारा ये फार्मूला बनता है। और यहाँ पे एक और फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, अगर हम यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। एंड यहाँ से डी जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से अगर हम इसको लें प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, इसको शो करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हमारा इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के डैश से। सो ये हमारे कुछ फार्मूले हो गए। सो यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकरिंग जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा जो है वो 0.5 है, और जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग है वो हमारा 0.3 गिवन है। सो यहाँ से हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी अकरिंग, जो हमें यहाँ पे निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि हमारा ये जो दोनों इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3, यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा हमें 0.2। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं फाइनल आंसर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 0.2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।